बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो चलें अपना व्लॉग स्टार्ट। सुबह के नाश्ते के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरी तबीयत, मुझे सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरी खाला की बेटी जो एज़ यूजुअल मेरे बहुत ज़्यादा करीब है वो मेरे पास रह रही है, तो मुझे नाश्ता बना के दे रही है। यहाँ ये पराठा बन रहा है और ये हमारी चाय बन रही है, क्योंकि चूल्हे के पास खड़ी होती है धुएं से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो वो मेरे पास होती हैं। और उसके बाद हमारे ये चाय बन रही है और ये पराठे कुछ बन चुके हैं और तवे पर हैं, और ये मेरा ऑमलेट रेडी हुआ पड़ा है। बस इसको तवे पे डाल के फ्राई करेंगे और हम फिर मज़े मज़े से नाश्ता करेंगे। तो उसके बाद ये चारपाई थी, ये बहुत मैली हो गई थी, इसको हमने धोया अच्छी तरह छत पे, और इसके ऊपर ये मैंने चादर बांध दी। चादर बांध के देखे मैंने इस तरह सिलाई की है। अब इसके ऊपर हम दूसरी चादर चढ़ा देंगे ताकि ये मैली ना हो, क्योंकि चारपाई की पट्टियाँ मैली हो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं और इनको धोना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और फिर इसीलिए मैंने ये चारपाई को अच्छी तरह दोबारा धोया और फिर इसके ऊपर इस तरह ये चादर बांधी। अभी आधी रह गई, आधी कर लिए। उसके बाद हम जाते हैं छत पे अपना मौसम एंजॉय करने के लिए। मौसम इतना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है ना, इतना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखें बादल ऐसे लगता है कि अभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने लगा। बादल गरजते हैं लेकिन बरस नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। कहीं और जाके बरस जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला बारिश भी दे, रहमत वाली दे, बरकत वाली दे, सबके लिए खैर औफियत हो। और ये देखें मैं ऊपर बैठ के मौसम एंजॉय कर रही हूँ। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा गपशप लगा ली जाए। हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही, बिल्कुल बारीक सी। तो ऊपर बैठी हूँ तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। देखें छत थोड़ी सी गीली हो गई है और ये देखें ये सामने का मंज़र, ये मेरे इलाके का सामने बिल्डिंग्स बन रही हैं। और ये देखें थोड़ी सी छत गीली होगी, क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक बूंदाबांदी हो रही है और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ना दिल ही नहीं कर रहा कि बंदा छत से नीचे उतरे, लेकिन वो खुल के जो बारिश होती है ना वो नहीं हो रही। ये देखें हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। थोड़ा छत पे बैठ के मौसम एंजॉय कर लिया जाए। अल्लाह ताला ने अपनी छत दी है, अपना घर दिया है, तो अल्लाह ताला ने छत भी दी है। कितने अरसे से मैं किराए पे लुटक रही थी, तो मेरे पास छत नहीं थी। अभी हमने कपड़े धो रहे थे, तो अब हमने कहा ये कहाँ डालें, नीचे तो नहीं लेके जा सकते। फिर हमने कहा रस्सी पे डाल देते हैं। यहाँ कौन सी मूसलाधार बारिश आ रही, बस 2 मिकदाम के पापा के सूट थे और 2 मिकदाम के थे, बस और कुछ नहीं। मैंने कहा यहाँ सूख ही जाएंगे हवा से। और ये देखें बाहर का मौसम। अभी यहाँ पे कुछ लोगों के घर बन रहे हैं, कुछ लोगों के घर बन चुके हैं, कुछ ये देखें सामने बिल्डिंग में काम जारी है। और बस छत पे मैं बैठी थी, मैंने कहा बारिश आएगी, लेकिन बारिश ने कहा हमने नहीं आना, बादल कहीं और चले गए। फिर मैं नीचे आई हूँ, ये देखें ऊपर गई हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के गई हूँ। तबीयत ख़राब हो गई बिल्कुल, इस नेबुलाइज़र के बगैर तो मैं बिल्कुल रह ही नहीं सकती। जिधर जाती हूँ ये मेरे साथ साथ शॉपर में होता है या बैग में होता है। अल्लाह पाक मुझे मेरी इससे भी जान छुड़ाए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर आते हैं हम किचन में। मेरी कज़न बना रही है किचन में, पुलाव बना रही हैं, बिरयानी बना रही है, मुझे नहीं पता, बस ये किचन में लगी हुई है और चूल्हे पकाने करने का काम यही करती है। और इसकी कुकिंग बहुत अच्छी है। अब क्या करूँ, मेरी तबीयत जो ख़राब है, तो किचन का काम, ये चूल्हे का काम ज़्यादा यही करती है। अल्लाह पाक इसको भी सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे जो ये है और मेरा साथ दे रही है। देखिए चने वाला पुलाव बनाया है। मैं तो अंदर बैठ जाती, मुझे पता ही नहीं होता किचन में क्या क्या बन रहा होता है। और ये मिकदाम की जो गंजा हुआ है, इसकी भी एक अलग स्टोरी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब आ चुके हैं अम्मी के घर। तो अम्मी के घर मैंने कहा सारा दिन घर बैठे हैं, तो शाम को हमने ऑटो किया और आ गए अम्मी के घर। तो मैंने कहा थोड़ी सी शाम यहाँ गुजार ली जाए, तो अम्मी के घर आई हूँ। अम्मी से फरमाइश की है आज मैंने घर खा लिए पुलाव, अब मुझे आप बना के दें, बैंगन बना के दें, भुने हुए बैंगन बना के दें, और मैंने आपके हाथ से बैंगन खाने हैं। और मिकदाम तो यहाँ पर आता है अम्मी के घर, नानों के घर, तो यहाँ इसकी ईद हो जाती है। ये तो घर जाने का नाम ही नहीं लेता, कहता है बस मुझे जाना है। ट्यूशन से आता है तो बस कहता है मुझे उधर जाना है। भाई उधर क्या करना है, भाई जाना है। फिर हमने ऑटो किया, अम्मा आ गए। ये देखें इसके मज़े, ये क्यों रोता है। यहाँ ये आके साइकिलिंग चलाता है, साइकिल इसको मैं नहीं लेकर दे रही।
लेकिन नानी तो फिर नानियाँ होती हैं, वो तो हर बच्चे की ज़िद पे हाज़िर कहती हैं भाई मेरा बेटा ज़िद कर रहा है, इसको ये चीज़ चाहिए। अभी इसको चलानी नहीं आती लेकिन ये सीख रहा है। मैंने इसको बोला गली के अंदर ही चलाना, अपनी गली में ही चलाना, गली से बाहर नहीं जाना। अभी इसको ना ब्रेक लगानी आती ना कुछ आता, फिर भी अम्मी कहती है चलाएगा तो सीखेगा ना, चलाएगा तो सीखेगा ना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और ये देखें ये इस तरह चला रहा है। मैंने कहा मैं खड़ी हूँ आपको देख रही हूँ। आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इसको चलानी आ गई। अब थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो रही है इसको, लेकिन इसको ज़्यादातर चलानी आ गई। इसकी भरपूर ज़िद है मामा मुझे स्कूटी लेके दो। मैंने कहा पहले साइकिल तो चलाने सीख जाओ। फिर खेल कूद के बाहर से आया, मैंने कहा अभी खेल कूद लिया, अपनी ज़िद पूरी कर ली, साइकिल चला रही। अब मुझे ज़रा स्कूल का रीडिंग करके सुना दो। फिर यह रीडिंग कर रहा था मेरे पास, साइंस की रीडिंग कर रहा था। फिर इसने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट किया और मैंने कहा खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी है, तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह बात मान लेता है। फिर आगे अम्मी के पास, अम्मी को मैंने बोला था आज मुझे भुने हुए बैंगन खाने हैं और वो भी आपके हाथ के। तो अम्मी यहाँ पे चूल्हे पे बैंगन भून रही हैं। भाई हर किसी के पकाने का अंदाज़ अलग होता है, स्टाइल अलग होता है। हम लोग इस तरह पकाते हैं, मेरी अम्मी इस तरह पकाती है, तो मुझे इनके हाथ के ये इस तरह के बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये तकरीबन आधा किलो बैंगन है, 5 अदद तो बैंगन है, बहुत अच्छे लंबे भी होते हैं, गोल भी होते हैं, जैसे स्टाइल हो बन जाते हैं। इसको चूल्हे पे इस तरह भून के और पानी में रखते हैं, पानी फिर इसका छिलका खुद ही उतर जाता है। फिर तकरीबन सारे कर लिए। जब ये ठंडे हो जाते हैं इनकी डंडियाँ उतार लेते हैं और ये इतने ज़्यादा कच्चे मिसाले में बनते हैं, इनका टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। हर तरह के बनते हैं, कुछ कटिंग करके भी बनते हैं और ये मुझे ये तरीका बहुत पसंद है। कभी कभी मैं कहती हूँ भून के बनाऊँ, क्योंकि मैं बना नहीं सक रही थी। मैंने कहा अम्मी को बुझाती हूँ, अम्मी को बोलती हूँ मुझे बना के दें। तो इस तरह इनको ये ठंडे हो गए थे, इनको हाथ से निचोड़ के पानी निकाल लिया था, इनको डोंगे में डाल दिया था। और दूसरी देचकी में मिसाला किस तरह बनाते हैं, अंडे की तरह जो प्याज काटे जाते हैं उस तरह प्याज काटे और प्याज थोड़े से नरम होते हैं, फिर उसके ऊपर टमाटर डाल लेते हैं और हस्बे ज़रूरत मिसाले जो आप लोग मिसाले, और आजकल तो टमाटर बहुत सस्ते हैं तो जितने मर्ज़ी करें टमाटर डाल दें, क्योंकि ये बैंगन टमाटरों में बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। मैं तो खा चुकी हूँ, तो आप लोग देख के इंजॉय करें। देखें मैंने तो बहुत सारे टमाटर डलवाए, मैं कहा मज़े करो भाई, मज़े टमाटर से। और ये इस तरह मिसाला बन जाएगा, मिसाला बिल्कुल बन जाएगा तो ऊपर से डाल देंगे ये बैंगन और थोड़ा सा भून के ऊपर अगर आपने हरी मिर्चें डालनी है हरी मिर्चें डाल लें, हरा धनिया डाल दें, जो आपको पसंद है वो आप डाल लें। तो हमने यहाँ पे सुबह हमने घर में खाया पुलाव, शाम में आके अम्मी के घर हमने कहा ये बैंगन का भुने हुए बैंगन का भुर्ता। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा भुने हुए बैंगन का भुर्ता? तो मैं इतनी बीमार लग रही थी, अम्मी के घर आई हूँ तो देखें थोड़ी सी शक्ल सुधरी हुई लग रही है। तो अम्मी के घर आके सारी रौनक बहाल हो जाती है, अब क्या करें। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इतने अरसे बाद मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग शूट करके रखा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और आप लोग मुझे अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक मुझे सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे, जो ये मुझे सांस का मसला हो गया ये जल्द अज जल्द ख़त्म करे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।